नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले हमें एक सूत्र पढ़ना है और वो है विभाजन के सूत्र। पहले हम अंतःविभाजन का सूत्र देख लेते हैं। यदि हमारे पास दो बिंदु हैं, एक बिंदु को हमने ए माना, दूसरे बिंदु को बी माना, और इनका जो मिलाने वाला रेखाखंड है ए बी, इसको यदि या तो कोई रेखाखंड या कोई बिंदु, रेखाखंड भी हो सकता है, बिंदु भी हो सकता है, जैसे हमने बिंदु P माना जिसके निर्देशांक हम x और y मानते हैं, ये यदि इस रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में अंतःविभाजित करता है, m1 अनुपात m2 में अंतःविभाजित करता है, और हम यहाँ बिंदु A के निर्देशांक x y, B के निर्देशांक भी x y के हिसाब से, ये पहला बिंदु है x1 y1, ये दूसरा बिंदु है x2 y2, इस तरीके से माने तो ये जो बिंदु P है इसके निर्देशांक x y निकालने का एक सूत्र है, वो है mx प्लस mx बटे m प्लस m, my प्लस my बटे m प्लस m। नंबरिंग करें 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 और 1 2। अर्थात किसी रेखाखंड, किसी दो बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को यदि कोई बिंदु P m1 अनुपात m2 में अंतःविभाजित करता है, m1 अनुपात m2 में अंतःविभाजित करता है, तो उस बिंदु P के निर्देशांक है वो होंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये तो x निर्देशांक होगा, और y निर्देशांक होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये अंतःविभाजन के लिए है। यदि यही बिंदु P है, यहाँ A और B के बीच में न हो के यहाँ या आगे हो इस तरफ या फिर इस तरफ आगे हो, यानी कि बाह्य विभाजित कर रहा हो, बाहर कहीं पर विभाजित करे, तो सूत्र में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। तब ये सूत्र हो जाएगा, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ हम माइनस कर देंगे, तो mx माइनस mx बटे m माइनस m, my माइनस my बटे m माइनस m। नंबरिंग वैसे ही 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 और 1 2, ये बाह्य विभाजन है। करते हैं एक क्वेश्चन। जो अपना क्वेश्चन है वो बाह्य विभाजन पर आधारित है। क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5 माइनस 2 और माइनस 1 से ही 1/2 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7 अनुपात 9 में बाह्य विभाजित करता है, 7 अनुपात 9 में बाह्य विभाजित करता है। तो यदि हम चित्र बना लें एक छोटा सा, इधर ये बिंदु A और ये बिंदु B, A के निर्देशांक हमें दिए हैं 5 माइनस 2, B के दिए हैं माइनस 1 से ही 1/2 और 4, और बाह्य विभाजित करता है, मान लें इधर कर लें तो Px y मान लें उसके निर्देशांक हम, और अनुपात दे रखा है 7 और 9, ये अनुपात 7 हो गया मान लें और ये अनुपात 9 हो गया। तो ये अपना मान m1 m2 का, ये x1 y1 का, ये x2 y2 का। सूत्र में रखें मान p ऑफ x y बराबर p ऑफ, सूत्र होता है mx माइनस mx, बाह्य विभाजन है, m माइनस m, my माइनस my और बटे m माइनस m। 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2। रखें मान m1 x2, m1 का मान 7, x2 का मान माइनस 1 से ही 1/2, इसको हल करें तो हो जाएगा 2 1 3/2, माइनस का चिन्ह, m2 9 हो गया, x1 5 बटे m1 माइनस m2 7 माइनस 9, m1 7 y2 4 माइनस m2 9 और y1 माइनस का 2 बटे m1 माइनस m2 7 माइनस 9। हल करें, ये हो गया 7 ये 21 बटे 2 और ये चिन्ह माइनस का है, माइनस ये 45 और बटे माइनस का 2। इसको हल करें 28 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 9 दूनी 18 और बटे माइनस का 2। और हल करें इसको, यदि हम यहाँ पर 2 लघुत्तम ले लें तो ये माइनस का 21 और ये 45 दूनी 90 बटे 2,
और ये गुणा में माइनस का 2 है। ये जोड़ दें 8 8 16, ये हो गया 4 और बटे माइनस का 2। और आगे हल करें इसको, हो गया पी ऑफ एक्स वाई बराबर है अपना पी, ये हो जाएगा इनको 1 और 9 2 11, 111 हो गए माइनस के, और बट्टे में है माइनस का 4, और ये 46 के आधे करें तो ये बच गया अपना माइनस का 23। पी ऑफ एक्स वाई बराबर हो गया पी ऑफ, माइनस से माइनस कटा 111 बटे 4 और माइनस का 23। और हल कर सकते हैं इसको आगे, पी ऑफ 4 से यदि भाग लगाएं तो 4 दूनी 8 बचे 3 उतारा 1, 7 के 28, 3 बचेंगे बटे 4 माइनस का 23। ये अपना आंसर हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने 6वां क्वेश्चन कर लिया था, 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है, बिंदुओं 5 3 और -3 -2 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स एक्स किस अनुपात में विभाजित करता है। अब की बात एक्स एक्स की है, एक्स एक्स किस अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात ज्ञात करना है हमें। 7वां क्वेश्चन है, 2 बिंदु हमें दे रखे हैं, एक तो बिंदु ए और एक बिंदु बी, निर्देशांक हैं 5 3 -3 -2। यहाँ एक्स एक्स इसको विभाजित कर रहा है। यहाँ एक्स एक्स पर बिंदु हम पी मान लें, इसके निर्देशांक हम मानेंगे एक्स और 0, क्योंकि ये एक्स एक्स है, इस पर वाई निर्देशांक यानी कि कोटि है वो 0 होगा। हम मान लेते हैं कि के अनुपात 1 में अंत विभाजित करता है, के अनुपात 1 में अंत विभाजित कर रहा है। ये x1 y1 और ये हो गया अपना x2 y2। ये m1 का मान तो k हो गया और m2 का मान 1 हो गया। वही तरीका अपना p के निर्देशांक x और y अब की बार 0 है, सूत्र वही अंत विभाजन का mx प्लस mx बटे m प्लस m, my प्लस my बटे m प्लस m, 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2। पी ऑफ एक्स 0 बराबर, यहाँ y लिखते हैं एक बार, सूत्र है अब की बार y का मान 0 हो गया, m1 का मान k गुणा में x2 का मान हो गया माइनस का 3 प्लस m2 का मान 1 और x1 का हो गया 5 बटे m1 प्लस m2 k प्लस 1, m1 का मान k, y2 का मान माइनस का 2 प्लस m2 का मान 1, y1 का 3 बटे k प्लस m1 प्लस m2 k प्लस 1। यहाँ हम देखें x का मान तो ये है, तुलना करेंगे तो x की से तुलना करेंगे और 0 की इस y निर्देशांक पर, तो तुलना करते हैं। तुलना करने पर 0 बराबर होगा इस दूसरे वाले के तो -2 के, और ये हो गया प्लस का 3 और बटे में k प्लस 1। ये k प्लस 1 यहाँ भाग में उधर आएंगे तो गुणा में, और 0 को किसी से भी गुणा करें तो 0 रहेगा, बराबर हो गया माइनस का 2k प्लस 3। इसको हल करें यदि तो ये हो गया माइनस का 2k प्लस 3 बराबर 0। ये माइनस का 2k उधर लेके जाएँ तो ये हो जाएगा 3 बराबर 2k, यानी कि 2k बराबर 3 और k बराबर हो गया 3 बटे 2, और k अनुपात 1 है यानी कि 3 अनुपात 2 में प्लस का या अंत विभाजित कर रहा है, 3 अनुपात 2 में अंत विभाजित करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु P जिसके निर्देशांक 3 और 5 हैं, 2 बिंदु हैं, एक तो A जिसके निर्देशांक -2 और 3 है, और दूसरा बिंदु B है इसके निर्देशांक हमें नहीं दे रखे हैं, को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 में अंत विभाजित करता है, तो बिंदु B के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। बिंदु A के निर्देशांक A इधर मान लिया, यहाँ B मान ले। A के निर्देशांक हमें दे रखे हैं -2 और 3, -2 और 3। B के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, और बीच वाले बिंदु P के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 3 5, 3 और 5, और 4:7 में अंत विभाजित करता है। हमें बिंदु B के निर्देशांक है वो ज्ञात करने हैं। इसको हम x1 y1 मानते हैं, इसको हम x2
y2 मानते हैं, इसको हम xy मानते हैं, और ये अपना m1 m2 हो गया, अर्थात हमें x2 y2 के मान हैं वो ज्ञात करने। सूत्र हमारा वही पी एक्स वाई बराबर पी ऑफ एम एक्स प्लस एम एक्स बटे एम प्लस एम वाई प्लस एम वाई बटे एम प्लस एम। 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 रखें मान। पी ऑफ एक्स वाई के मान हम दे रखे हैं 3 और 5। पी ऑफ यहाँ m1 का मान 4 है, x2 का मान हमें ज्ञात करना है, तो 4x2 हो गया, प्लस m2 है 7 और x1 का मान है -2 बटे m1 प्लस m2 4 प्लस 7। m1 का मान 4 और गुणा में y2 है, तो y2 का मान हमें ज्ञात करना है 4y2 प्लस m2 का मान 7 और y1 का मान है 3 बटे m1 प्लस m2 यानी 4 प्लस 7। पी ऑफ 3 5 पी थोड़ा सा हल कर लें, ये हो गया 4x2, ये माइनस के हो गए 14 और बटे 7 और 4 11, ये 4y2 और प्लस में 7 21 और बटे 7 4 11। तुलना कर दें दोनों तरफ, तुलना करने पर x निर्देशांक की तुलना x निर्देशांक से, y निर्देशांक की तुलना y निर्देशांक से, तो 3 बराबर हो जाएगा 4x2 माइनस 14 और बटे 11। 11 यहाँ भाग में उधर जाएंगे तो गुणा में 4x2 माइनस 14, ये पहले लिख देंगे कि हम 4x2 बराबर ये हो गया 33 और ये 14 उधर जाएंगे तो हो गए प्लस के। 4x2 बराबर जोड़ें तो 4 3 7 और ये 3 और 1 4, x2 बराबर हो गया अपना 47 बटे 4। इसी तरीके से y निर्देशांक की तुलना करें, 5 बराबर हो जाएगा 4y2 प्लस 21 और बटे 11। 11 इधर गुणा करेंगे तो भाग में आ जाएगा, गुणा में सॉरी भाग में है, यह हो गया 55 और माइनस 21। 4y2 बराबर हो गया, घटा लें ये सॉरी 4 और ये बचा 3, y2 बराबर हो गया 34 बटे 4, काटें तो ये हो जाएगा अपना 34 17 दूनी 34 और बटे 2 17 बटे 2, यानी कि बिंदु बी के निर्देशांक हो गए 47 बटे 4 और 17 बटे 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन था ये अपना, 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन है अपना, ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई बराबर 9 बिंदुओं 1 3 और 2 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। हम एक छोटा सा चित्र बना लें। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, एक बिंदु रेखाखंड के बिंदु ए और बी मान लें। हमें पहला बिंदु दिया है 1 और 3, दूसरा दिया है 2 और 7। इसको एक रेखाखंड है, रेखा है वो विभाजित कर रही है। रेखा का समीकरण है 3x प्लस वाई बराबर 9। मान लिया कि ये रेखा है वो के अनुपात 1 में अंतः विभाजित कर रही है, के अनुपात 1 में अंतः विभाजित है वो कर रही है। तो उसी तरीके से यहाँ यदि कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक x और y हों, तो हमें वही सूत्र लगाना है अंतः विभाजन का। यहाँ m1 का मान क्या हो गया, m2 का मान 1, ये x1 y1 और ये x2 y2। मैं सीधा मान रख रहा हूँ, m1 x2 k और x2 का मान 2 प्लस m2 x1 1 और x1 का मान 1 बटे में m1 प्लस m2। m1 k और y2 7 प्लस m2 1 और y1 3 और बटे में m1 प्लस m2 यानी कि प्लस 1। पी ऑफ एक्स वाई बराबर पी हो गया 2k प्लस 1 बटे k प्लस 1, ये हो गया 7k प्लस 3 बटे k प्लस 1। तुलना करें तो x का मान हो गया 2k प्लस 1 बटे k प्लस 1 और y का मान हो गया 7k प्लस 3 और बटे k प्लस 1। अब ये दोनों x और y के मान हम समीकरण के रेखा के समीकरण में रखते हैं। 3 गुणा x का मान है 2k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस y 7k प्लस 3 और बटे k प्लस 1 बराबर 9।
इधर लघुत्तम लें तो k प्लस 1, ये हो जाएगा 3 गुणा में 2k प्लस 1 प्लस हो गया 7k प्लस 3, इधर हो गया 9। यदि k प्लस 1 को इधर ले जाएंगे तो ये गुणा में, इसको गुणा कर लें 6k प्लस 3 7k प्लस 3, ये हो जाएगा 9 गुणा में k प्लस 1, ये हो गया 6k और 7k 13k प्लस ये हो गया 6 बराबर ये हो जाएगा 9k और प्लस 9। 13k केवल एक तरफ कर लें, ये माइनस का 9k और ये 9 माइनस 6, ये हो गया 4k और इधर बचा 3, k का मान आ गया 3/4, अर्थात 3:4 में अंतःविभाजित कर रहा है, 3:4 में अंतःविभाजित कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें की तरफ। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जबकि बिंदु -3p बिंदुओं -5, -4 और -2, 3 को अंतःविभाजित करता है तो p का मान हमें ज्ञात करना है। ये आप लोग खुद करोगे, ऊपर वालों से देख के, आसान सवाल है। और ये 11वां सवाल मैंने शामिल किया है, किसी समतल के 4 बिंदु p, q, r और s हों तो सिद्ध कीजिए कि p, q, r, s एक वर्ग है। p, q, r, s एक वर्ग है, हमें दूरियां ज्ञात करनी है क्योंकि वर्ग के शीर्ष हैं, तो चारों तो भुजाएं बराबर आनी चाहिए और विकर्ण बराबर आनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, हम एक वर्ग बना लेते हैं p, q, r और s। p के निर्देशांक 2 - 1, q के हैं 3 4, ये -2 3 और ये हैं -3 -2। दूरी का सूत्र हमें पता ही है, पी क्यू बराबर हो जाएगा x2 - x1 के हिसाब से 3 - 2 में सीधा लिख रहा हूँ 1 का स्क्वायर और ये हो गया 5 का स्क्वायर। पी क्यू बराबर आ गया अपना रूट में 26। क्यू आर बराबर हो जाएगा 3 और 2 5 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। क्यू आर बराबर हो गया रूट 26। इसी तरीके से आर एस देखें, रूट में -2 प्लस का 3 स्क्वायर और प्लस में 3, ये 5 का स्क्वायर। आर एस बराबर भी रूट 26 आ गया, आप हल कर लेना। अगला है एस पी या पी एस बराबर 2 3 5 5 का स्क्वायर 1 और ये 1 का स्क्वायर। ये पी एस बराबर भी रूट 26 आ गया। यहाँ पर पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर एस और बराबर पी एस हो गया। भुजाएँ तो चारों बराबर हैं, लेकिन भुजाएँ बराबर होने पर यह अभी समचतुर्भुज ही बना है। हमें वर्ग याद करना है, इसका मतलब इसके विकर्ण है वो बराबर होने चाहिए। यदि विकर्ण बराबर हैं तो ये वर्ग होगा। तो हम विकर्ण देखें तो पी और आर के बीच की दूरी देखें तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर और ये 3 + 1 का होल स्क्वायर। पी आर बराबर हो गया अपना ये 4 का 16 और ये 4 का 16। पी आर बराबर हो गया रूट में 32। अब दूसरा विकर्ण देखें क्यू एस, 3 + 3 का होल स्क्वायर और 4 + 2 का होल स्क्वायर। क्यू एस बराबर ये 3 3 हो गया 6 का होल स्क्वायर और ये 4 और 2 6 का होल स्क्वायर। क्यू एस बराबर ये हो गया 64 + 64 128 हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं है, इसने गलत लिखा है, वर्ग है ही नहीं। यदि पी आर बराबर क्यू एस होता तो वर्ग होता, लेकिन ये वर्ग नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना क्वेश्चन है, उस त्रिभुज की माध्यिकाएं ज्ञात कीजिए जिनकी उस त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। माध्यिकाओं की लंबाइयाँ हमें ज्ञात करनी है जिनकी शीर्ष हमें दे रखे हैं। इस तरह कर लेते हैं। त्रिभुज के शीर्ष हमें दिए गए हैं। ए को हम मान लें 1 - 1, बी का निर्देशांक 0 4, सी का निर्देशांक -5 और 3। अच्छा, माध्यिका होगी वो मध्य बिंदु को मिलाने वाला, यानी बी और सी की माध्यिका है वो इसका मध्य बिंदु, और यदि इस मध्य बिंदु को डी मान लें तो ये जो ए डी है वो माध्यिका कहलाती है। इसी प्रकार ए और सी का मध्य बिंदु यदि यहाँ ई मान लें तो इस बी को सामने वाले शीर्ष ई को सामने वाले शीर्ष से मिलाएं तो ये बी ई माध्यिका हो गई। इसी तरीके से इसका मध्य बिंदु ढूंढें, वो एफ मान लें तो एफ को सामने वाले शीर्ष सी से मिला दें तो ये एफ सी एफ है, वो माध्यिका हो गई। अच्छा, ये डी मध्य बिंदु है तो डी के निर्देशांक हो जाएंगे
इस ये भुज और ये भुज जोड़ दें और 2 का लगा दें भाग, तो डी के निर्देशांक 0 -5/2 और कोटि में कोटि जोड़ दें 4 + 3/2, यानी डी के निर्देशांक हो गए -5/2 और 7/2। इसी तरीके से ई के निर्देशांक ज्ञात करें, तो ई का हो गया भुज में भुज जोड़ें -5 + 1/2 और कोटि में कोटि जोड़ें माइनस, तो ई के निर्देशांक हो जाएंगे -4/2 और ये 2/2। ई के निर्देशांक आ गए -2 और 1। एफ के निर्देशांक ज्ञात करें, तो भुज में भुज जोड़ें 1 + 0/2, कोटि में कोटि जोड़ें -1 + 4/2। ई एफ के निर्देशांक हो जाएंगे 1/2 और ये 3/2। हमें लंबाइयाँ ज्ञात करनी है माध्यिकाओं की। पहले ए डी की ज्ञात कर लें, ए और डी के बीच की दूरी। डी के निर्देशांक अपने ये हैं, तो -5/2 -1 होल स्क्वायर 7/2 और +1 होल स्क्वायर। ए डी बराबर हो जाएगा -5, लघुत्तम ले लें 2, ये हो गया 7 + 2 स्क्वायर। ए डी बराबर हो गया 49/4 प्लस ये हो गया 9 का 81/4। ए डी बराबर हो गया 49 और ये 81 जोड़ देंगे, 4 का लगाना है भाग। ए डी बराबर आ जाएगा 8 × 5 = 13 130 और बटे 4। इसी प्रकार बी और ई के बीच की दूरी हो गया -2 -0 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। बी आ गया अपना -2 का होल स्क्वायर और +-3 का होल स्क्वायर। पी ई हो गया ये 4 और ये 9। बी ई बराबर आ गया √13। इसी प्रकार हमें सी एफ ज्ञात करना है। सी एफ बराबर हो जाएगा, सी एफ के निर्देशांक अपने हैं -2 और 1, -2 और 1, तो एफ का हो जाए ये हो जाएगा -5, ये -3 बचा और ये 3 है और ये 1 है 2 का होल स्क्वायर। सी एफ बराबर हो जाएगा 9 + 4, यानी बी ई बराबर हो गया √13। ये था क्वेश्चन नंबर अपना 12वां क्वेश्चन था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां। 13वां क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखे हैं हमें और शीर्षों के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। ये त्रिभुज हम मान लें कोई, इसके मध्य बिंदु त्रिभुज के मान लिया हमने ए बी सी है, मध्य बिंदु डी ई और एफ मान लेते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 1 2 0 -1 और 2 -1। हमें ए बी और सी के निर्देशांक चाहिए। तो यहाँ हम देखें कि ये जो डी है वो बी और सी के भुज में भुज बी और बी सी का मध्य बिंदु है, तो भुज में भुज जोड़ें और 2 का भाग दें तो कोटि आएगी, सॉरी भुज आएगा, और कोटि में कोटि जोड़ें और 2 का भाग दें तो इसकी कोटि आएगी। इसके निर्देशांक मान लें x1 y1 x2 y2 x3 और y3। यहाँ हम एक बार समीकरण बनाएं, तो भुज में भुज जोड़ें, यहाँ x2 भुज है, यहाँ भुज x3 है, 2 का भाग दें तो इसका भुज आएगा 1, यानी कि x2 + x3 बराबर आ गया 2, समीकरण नंबर 1। चलो पहले भुज की बात कर लें, तो यदि इस बिंदु ई की बात करेंगे का भुज है 0, तो इस भुज में भुज जोड़ेंगे x1 + x3 बटे 2 बराबर 0, यानी x1 + x3 बराबर आ गया 0, समीकरण नंबर 2। इस तरीके से f के भुज की बात करें तो x1 + x2 और बट्टे में 2 बराबर इसका भुज है 2, तो x1 + x2 बराबर हो गया 4, समीकरण नंबर 3। अब कोटि की बात कर लें, तो यहाँ से यदि इसकी कोटि देखें तो y2 + y3 और बट्टे में 2 बराबर कोटि 2, यानी y2 + y3 बराबर हो गया 4, समीकरण नंबर 4। ई की कोटि की बात करें तो ये हो गया y1 + y3 बट्टे 2 बराबर -1, तो ये हो गया y1 + y3 बराबर -2, समीकरण नंबर 5। एफ की कोटि की बात करें तो y1 + y2 बटे 2 बराबर -1, y1 + y2 बराबर हो गया -2, समीकरण नंबर 6। 1 से लेकर 6 तक के समीकरण का उपयोग करके हमें x1 x2 x3 y1 y2 और y3 के मान ज्ञात करने हैं। पहले समीकरण 1
यहाँ हम देखें समीकरण यदि हम इस समीकरण को देखें, एक तो समीकरण 1 नंबर और एक समीकरण देखें यदि हम, चलो समीकरण 1 और 2 से देख लें। यहाँ पर समीकरण 2 को हल कर लें पहले। समीकरण 2 इम्प्लाइज हो जाएगा x1 बराबर माइनस का x3। अब x1 बराबर माइनस का x3 आ गया। अब ये यदि x1 का मान हम या तो समीकरण 1 में रख दें या फिर समीकरण 3 में रख दें, किसी एक में रख दें, तो सॉरी x1 का मान समीकरण 3 में रखेंगे। 3 में रख लें यदि हम, तो ये हो जाएगा x3 x1 की जगह माइनस का x3 प्लस x2 और बराबर 4। इसको दे दो समीकरण नंबर 7। अब समीकरण 7 को देखें और 1 को देखें, हल कर सकते हैं। समीकरण 1 व 7 को जोड़ दें x2 प्लस x3 समीकरण 1 की लेफ्ट साइड, और ये माइनस का x3 और प्लस x2, ये है 2 प्लस 4। x3 से x3 कटा, 2x2 हो गए बराबर 6, x2 बराबर हो गया 3। x2 का मान किसी भी समीकरण में रखें, 1 और 2 3 में से यदि हम 1 में रख दें, x2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये 3 प्लस x3 बराबर 2, x3 बराबर 2 माइनस 3, x3 बराबर आ गया माइनस का 1। अब x3 का मान -1 है और माइनस का x3 है वो x1 के बराबर है। इसका मतलब x1 का मान आ गया प्लस का 1। ये x1 x2 और x3 के मान आ गए। ऐसा ही हम समीकरण 4 5 और 6 में करें। यदि हम समीकरण यहाँ से आसान सी समीकरण, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से y1 y2 किसी एक का, y2 y3 किसी एक का मान निकाल लें। यदि हम यहाँ से y2 का मान निकाल लें, समीकरण 4 इम्प्लाइज करें, y2 बराबर हो जाएगा 4 माइनस y3 का मान समीकरण y2 कौन से में है, 6 में है, उसमें रख दें। समीकरण 6 में रखने पर तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2 का मान 4 माइनस y3 बराबर हो गया माइनस का 2। तो y1 माइनस y3 बराबर हो गया माइनस का 2, ये 4 उधर जाएगा तो माइनस का y1 माइनस y3 बराबर हो गया माइनस का 6। इसको समीकरण नंबर दे दें 8। अब हम एक बार समीकरण 8 को, जिसमें y1 और y3 हैं, और एक बार 5 को देखें, उसमें भी y1 और y3 हैं। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो यहाँ y3 प्लस का या माइनस का घट जाएगा। समीकरण 5 और 8 को जोड़ने पर, समीकरण 5 व 8 को जोड़ने पर, लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड और राइट साइड में राइट साइड। 5 की लेफ्ट साइड है y1 प्लस y3, y1 प्लस y3, और 8 की लेफ्ट साइड है y1 माइनस y3 बराबर, राइट साइड में राइट साइड जोड़ें, माइनस का 2 है और यहाँ है माइनस का 6। y3 से y3 कटा, ये 2 y1 बराबर आ गया माइनस का 8, y1 बराबर हो गया माइनस का 4। अब y1 का मान जिसमें y1 है उस समीकरण में रख दें। हम रख सकते हैं 5 में और 6 में। y1 का मान 5 में रखने पर, 5 की लेफ्ट साइड है y1 प्लस y3, y1 का मान -4, y3 बराबर माइनस का 2, y3 का मान आ गया, ये प्लस का 4 हो जाएगा, y3 बराबर हो गया 2। और समीकरण 6 में रखें तो 6 में रखने पर हो जाएगा y1 का मान हमारे पास है माइनस का 4, y2 माइनस 2, ये y2 बराबर माइनस का 2 और ये प्लस का 4, y2 बराबर आ गया 2। यानी y2 का मान 2, y3 का 2 और y1 का -4। अतः हमारे a, b और c के निर्देशांक हो गए x1 का मान है हमारा 1 और y1 का मान है माइनस का 4, x2 का मान है 3 और y2 का मान है 2, x3 का मान है 3 और
सॉरी x3 का मान -1 है, -1, x3 का मान है -1 और y3 का मान है 2। ये त्रिभुज के निर्देशांक हो गए ए, बी और सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14वीं की तरफ। सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज ए ओ बी में कर्ण का मध्य बिंदु सी, त्रिभुज समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है ए ओ बी, यहाँ ओ हम मूल बिंदु को मानेंगे, कर्ण का मध्य बिंदु सी त्रिभुज के शीर्षों ओ, ए व बी से समान दूरी पर है, बराबर दूरी पर है। 14वां क्वेश्चन है अपना। हम ये एक आयत निर्देशांक तल मान लेते हैं। ये मूल बिंदु हो गया अपना, यहाँ बिंदु ए मान लें और यहाँ बिंदु बी मान लें। तो ये दूरी यदि हम ए माने तो इसके निर्देशांक हो गए ए और 0। ये दूरी यदि हम बी माने तो इसके निर्देशांक हो गए 0 और बी, क्योंकि ये वाई एक्स है और वाई एक्स पर एक्स निर्देशांक 0 और इसी तरीके से यहाँ एक्स एक्स पर वाई निर्देशांक 0। इसको हम यदि मिला दें तो ये 90 डिग्री का सामने वाला कर्ण हो गया। यहाँ मध्य बिंदु यदि हम सी लें तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक भुज में भुज जोड़ें, 2 का भाग दें, कोटि में कोटि जोड़ें, 2 का भाग दें। इस बिंदु सी की ए से दूरी, बी से दूरी और ओ से दूरी, यानी हमें सिद्ध करना है ओ सी की ए से दूरी यानी ए सी, बी सी और ओ सी ये तीनों बराबर हैं। तो ए सी बराबर हो जाएगा अपना ए और सी के बीच की दूरी का वही सूत्र, ए और सी के बीच की दूरी ये ए माइनस ए बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर। ए सी बराबर हो गया, ये आधा पूरा है और ये आधा कट रहा है तो आधा ही बचेगा, ए बाई 2 का होल स्क्वायर और ये माइनस का चिन्ह है, हालांकि ऊपर होल स्क्वायर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो ए सी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बटे 4 प्लस बी स्क्वायर बटे 4, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 4। अब बी सी याद करें, बी सी बी और सी के बीच की दूरी, बी और सी की यहाँ 0 माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस ये बी माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। बी सी बराबर ये हो गया ए बाई 2 का होल स्क्वायर और ये आधा जाएगा तो आधा बचेगा बी बाई 2 का होल स्क्वायर। बी सी बराबर ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 4। अब याद करें ओ सी, ओ सी ओ मूल बिंदु है, निर्देशांक होंगे 0 0, तो 0 में से ए बाई 2 का टाइम 0 माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ओ सी बराबर हो गया ए स्क्वायर बटे 4 प्लस बी स्क्वायर बटे 4, अर्थात ओ सी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 4। ओ सी, बी सी और ए सी तीनों बराबर।